स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे सिलेबस 2020 एंड 21 से रिमूव हो चुका है। तो अब हम वापस स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल फिनोमिना, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है रिफ्लेक्शन का। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं रे ऑफ लाइट कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट इट्स अ स्ट्रेट लाइन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। आपने मैथ्स में पढ़ा है रे क्या होता है। रे क्या होता है, जब जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो होता है रे, जहां से रे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो सेम इज एक स्ट्रेट लाइन जिसमें क्या ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है, उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इसकी एक और डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। जो प्रोपोगेशन है लाइट का, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। और इसको प्रूव भी किया है। इसको प्रूव किसने किया है, तो न्यूटन ने प्रूव करा है। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था 3 कार्डबोर्ड के साथ। उन कार्डबोर्ड को उसने एक साथ में रखा था। उसके बाद उसमें क्या करा था, उसने एक पंच होल किया था। एक पंच होल करने के बाद एक कैंडल को रखा था। उस कैंडल के बाद उसने इस तरफ से देखा, जब तीनों होल एक स्ट्रेट लाइन में थे तभी उस कैंडल की लाइट को देख पा रहा था, वरना उसके बाद वो उस लाइट को नहीं देख पा रहा था। तो हमने इससे क्या मतलब निकाला कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अब हमने ये भी पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, पर इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या बन गया हमारे रे ऑफ लाइट की, इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जब हमारी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो हमने क्या देखा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ना लाइट एक मीडियम से किसी ऑब्जेक्ट के पास जाती है तो वो ऑब्जेक्ट ना 3 एक्शन कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज अ 3 एक्शन व्हेन लाइट इज ट्रेवल्ड फ्रॉम one medium to another object. So there is a 3 action. First is reflection, second one is observation, and third is transmission. Reflection, absorption and transmission. What is the reflection? Reflection क्या होता है? अच्छा, आप सबने कैरम देखा है, कैरम में आप जब किसी कॉइन को ऐसे थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, टकरा के वापस आ जाता है। तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कॉइन आता है, यहाँ पे टकराता है और वापस से अगेन वापस से उसी लाइन में क्या चले जाता है, वापस चले जाता है। तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, मतलब आना और टकराना और फिर वापस चले जाना। तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? तो सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जब लाइट आता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट आया और इसके अंदर ही रह गया। तो इट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज ट्रांसमिशन। आपने ग्लास देखा है, ग्लास के अंदर क्या होता है, जब लाइट आता है तो लाइट उस ग्लास से आर पार चला जाता है। दैट मींस इट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। दैट मींस लाइट आया और वापस ऐसा कैसा बाहर चला गया। तो इट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। व्हेन लाइट ट्रेवल्ड वन साइड टू अनदर साइड, इट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट आता कहां से, तो लाइट आता है एक सोर्स से। We called it source। जहां से भी लाइट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। जैसे सन क्या है, एक सोर्स है लाइट का, ठीक है। तो देयर इज अ 3 एक्शन। पहला एक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन और थर्ड वन इज ट्रांसमिशन। और हमको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। नाउ वी स्टडी व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है हमको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट आता है और अगर टकरा के चला गया तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। या कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा और आगे चला जाएगा तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड वन इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब सोर्स से लाइट आता है, व्हेन लाइट कम्स टू द सोर्स एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड, देन इफ इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्टेड देन इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है, इफ दी फॉलो द सेम पैटर्न देन इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट आया, इस पैटर्न में आ रहा है और इसी पैटर्न में वापस चला गया, दैट मीन इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब वो
आता है इस पैटर्न में पर जाएगा डिफरेंट पैटर्न में। लाइट इस पैटर्न में आया बट डिफरेंट पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो गया, तो इट इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो सरफेस होता है इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल प्लेन सरफेस। ऑप्टिकल प्लेन मींस व्हाट, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस कैसी होती है, ऑप्टिकल प्लेन। ऑप्टिकल प्लेन मींस, प्लेन आपने पढ़ा है मैथ्स में, प्लेन मींस व्हाट, एकदम क्लीन सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल प्लेन। और रफ सरफेस मींस दैट मींस जब यहाँ पे हमारा कोई भी रे ऑफ लाइट है वो क्या होता है, वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होता, इट इज कॉल्ड द रफ सरफेस। अच्छा, हम और कुछ देख लेते हैं प्लेन सरफेस, ऑप्टिकल प्लेन होता क्या है। तो ऑप्टिकल प्लेन क्या होता है, व्हेन द ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन द सेम स्ट्रक्चर, जब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज कॉल्ड द प्लेन, ऑप्टिकल प्लेन सरफेस। और जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ना बहुत छोटे होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, तो हमें क्या लगता है बोर्ड भी एक प्लेन है, बट इट इज नॉट अ प्लेन, क्योंकि अगर ये प्लेन होता तो हमें जो सोर्स है वो इजीली विजिबल होता। सोर्स मींस व्हाट, जहाँ से लाइट आ रही है वो हमें इजीली विजिबल होता। तो ऑप्टिकल प्लेन मींस क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का वो एकदम एक जैसा होता है सभी मॉलिक्यूल्स का, बट जो रफ सरफेस होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है मॉलिक्यूल का, डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिकल प्लेन हमें समझ में आया। ऑप्टिकल प्लेन में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम होता है और जो रफ सरफेस होती है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल प्लेन में होता क्या एक्चुअली। तो ऑप्टिकल प्लेन में क्या होता है, सोर्स विजिबल होता है, सोर्स विजिबल, और इसमें सोर्स इनविजिबल होता है। अच्छा, अब ये ऑप्टिकली प्लेन चीज होती है, तो ऑप्टिकली प्लेन होता है मिरर। अब आप मिरर में आपका फेस देखते हो तो दिखता है ना, तो मिरर में जब आप आपका फेस देखते हो तो वो दिखता है क्योंकि सोर्स विजिबल है। अब सोर्स कैसे, मान लीजिए लाइट आई आपके फेस पे, जब लाइट आपके फेस पे आई तो आपका फेस क्या बन गया, सोर्स, किसके लिए, मिरर के लिए। जब आप मिरर में देखते हो तो आपका सोर्स लाइट पास करता है किसमें, मिरर में, तब आपका फेस आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो दैट मींस ऑप्टिकल प्लेन में क्या होता है, सोर्स विजिबल होता है, पर रफ सरफेस में क्या होता है, सोर्स इनविजिबल। देख लीजिए बोर्ड पे आपको अपना फेस दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड द रफ सरफेस। और जो हमारा मिरर है इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल प्लेन सरफेस। ठीक है।